ईमानदारी का सबक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक आदित्य नाम का लड़का रहता था। आदित्य बहुत ही सच्चा, अच्छा और बुद्धिमान बच्चा था। उसके अध्यापक, जिन्हें लोग शर्मा सर कहते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। शर्मा सर भी आदित्य की सच्चाई, आत्मविश्वास और समर्पण की प्रशंसा करते थे। एक दिन शर्मा सर ने आदित्य को बुलाया और बोले, आदित्य, मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखना चाहता हूँ। क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? आदित्य करीब आगे आया और उत्साह से बोला, जी हाँ शर्मा सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या चुनौती है और इसमें मेरे लिए क्या सबक है? शर्मा सर ने मुस्कान देते हुए कहा, यह चुनौती ईमानदारी की है। मैं तुम्हें आदेश देने जा रहा हूँ और तुम्हें उसे पूरा करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार और समझदार हो, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यह काम अच्छी तरह से करोगे। आदित्य ने अपना सिर उचकाया और कहा, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं शर्मा सर। मैं ईमानदारी का पालन करूंगा और आपके आदेशों का सम्मान करूंगा। शर्मा सर ने आदित्य के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे प्यारे छात्र हो और मैं गर्व करता हूँ तुम पर। चलो अब हम चुनौती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। शर्मा सर ने आदित्य को एक नक्शा दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए आदेश पत्र है। इस पर लिखे गए सभी निर्देशों का पालन करो। तुम्हें अपने गांव के आसपास घूमना है और उस जगह को ढूंढना है जहां तुम्हें यहां तक ले जाएगा। ध्यान से सभी दिशा निर्देशों को पढ़ो और उन्हें समझो। आदित्य ने नक्शा लिया और धन्यवाद कहते हुए बोला, धन्यवाद शर्मा सर, मैं यह काम पूरा करके आपको गर्व महसूस कराऊंगा। आदित्य यात्रा पर निकल गया और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। यह काफी समय लेता था, लेकिन आदित्य ने कभी थकान नहीं महसूस की। उसने नक्शे पर दिए गए दिशा निर्देशों को समझा और उनका पालन किया। वह गांव के आसपास खुदाई करने लगा और ढूंढ रहा था जगह जहां उसे ले जाना था। आदित्य के पास थकने के बावजूद उत्साह और संघर्ष की भावना थी। वह कठिनाइयों का सामना करता रहा और हार नहीं माना। आखिरकार उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। वह एक छोटे से मंदिर पर पहुंचा जहां उसे शर्मा सर का आदेश मिला था। आदित्य ने एक संकल्प लिया कि उसे इस मंदिर की सफाई करनी होगी। उसने आदेश के अनुसार अपने कपड़े उठाए और कड़ी मेहनत करके मंदिर को खूबसूरत और स्वच्छ बना दिया। जब शर्मा सर ने उसका आगमन किया तो वह आदित्य के प्रयासों से बहुत खुश हुए। शर्मा सर प्रसन्नता से बोले, आदित्य, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने यह चुनौती पूरी करके मुझे गर्व महसूस कराया है। तुमने ईमानदारी और समर्पण की मिसाल पेश की है। आदित्य गर्व से भरा हुआ था। वह आदरपूर्वक बोला, शर्मा सर, आपकी मार्गदर्शन और सहायता के बिना मैं यह नहीं कर पाता था। आपने मुझे न सिर्फ विद्या दी है, बल्कि जीवन के मूल्यों को भी सिखाया है। धन्यवाद शर्मा सर। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि ईमानदारी, सेवा और श्रमदान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुणों को अपनाने से हम न केवल खुद को संवरते हैं,
बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी उपयोगी बनते हैं। ईमानदारी से और सेवा करके हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और एक सदैव स्थायी संबंध बना सकते हैं। यह चरित्रवान और दयालु सोच धारण करने वाली कहानी हमें यह बताती है कि अपने गुरु के प्रति समर्पण और सम्मान रखने से हमें न केवल अच्छे छात्र बनाने में मदद मिलती है, बल्कि हमें उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान और मूल्यों का सम्मान करने का भी संकेत मिलता है। शर्मा सर के मार्गदर्शन में रहकर और उनके प्रेरणादायक उदाहरणों की पालना करके आदित्य ने एक ईमानदार और सफल इंसान की प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसलिए हमें सदैव अपने गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। ईमानदारी, सेवा और समर्पण को अपने जीवन का निर्माण करने में शामिल करके हम खुद को न केवल उत्कृष्ट बनाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करते हैं।